हम तो पूछेंगे में डिबेट नंबर 2 हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के कट्टर बोल। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में खट्टर ने कहा है कि मुस्लिम इस देश में रह सकते हैं लेकिन उन्हें बीफ खाना छोड़ना हो। खट्टर के इस बीफ बयान के बाद खड़ा हो गया बवेला। हमारी भी आस्था है लेकिन गाय का या गंगा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ठेकेदार हैं क्या इस देश के? कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन क्या खाएगा क्यों नहीं खाएगा, इस बुनियाद पे आप ये तय करोगे कि वो इस मुल्क में रहना चाहते हैं? मैं खट्टर या आरएसएस के रहमो करम पर हिंदुस्तान में नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान में इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। सारे नेता वो बोल रहे हैं जिससे पता चल रहा है देश संविधान का देश नहीं है, आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। क्योंकि अब वो कोई आरएसएस के आदमी नहीं है, वो बाकायदा चीफ मिनिस्टर हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, और वो ये उनके किसी अपना या अपनी बाप की जायदाद नहीं है उनकी, जो किसको कहें कि रहें और किसको कहें कि न रहें। बवाल बढ़ता देख सीएम खट्टर सफाई देने सामने आए। सफाई में हमेशा की तरह ठीक रहा, मीडिया के सिर फोड़ दिया। भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। खट्टर के बयान के बाद अखबार ने इंटरव्यू का ऑडियो जारी किया जिसमें सामने आया खट्टर का झूठ। मुस्लिम रहें लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या मुख्यमंत्री खट्टर को अपने बीफ बयान पर माफी मांगनी चाहिए? तो सुना आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि आज अपने कट्टरपंथी बयान की वजह से सुर्खियों में है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ओवैसी जवाहर यादव साहब हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अनिल बलूनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब यहाँ स्टूडियो में हैं और एमआईएम के विधायक वारिस पठान साहब मेरे साथ हैं। पहले 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के और फिर डिबेट की शुरुआत। इन 45 सेकंड में किसी को एक दूसरे के बीच में बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा। जवाहर यादव साहब, पहला सवाल आपसे। आप लगातार सुबह 8 बजे से आज तमाम चैनलों पर छाए हुए हैं, कहीं लाइव, कहीं ऑडियो, कहीं वीडियो, कहीं। आज मैं आपसे पूछूंगा इस 45 सेकंड में, क्या आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जब आप इस डिबेट में आए हैं देश की जनता के सामने, तो आपको शुरुआत माफी मांगकर करनी चाहिए? देखिए, माननीय, एक तो जो आपने कहा कि झूठ का खुलासा हुआ, उस वीडियो के आधार पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहीं नहीं कहा कि जो गाय का मांस खाते हैं वो देश से बाहर चले जाए। उन्होंने कहा देश में रहे, गौ मांस ना खाए, ये उनका था। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को, कुछ लोग जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, अगर वो इस पे राजनीति कर रहे हैं, इसके कारण उनको गलत संदेश ना जाए समाज में, तो उनको लगा, किसी को गलत लगा तो मैं उन शब्दों को भी वापस लेने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री का ध्येय तो बड़ा स्पष्ट था कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को विकास के मार्ग पे ले जाना, परंतु कुछ लोगों ने इस पे राजनीति करनी चाहिए। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के इन शब्दों का हम सम्मान करते हुए कि अगर किसी को ये लगा कि उनके भाव गलत निकाले गए तो उनसे वो समायाचना करते हैं। तो ये विषय डिबेट। जवाहर साहब, मुझे लग रहा था कि आप तो अधिकारी टाइप के आदमी होंगे, लेकिन आप तो पॉलिटिशियन की तरह बातें कर रहे हैं। मजा आएगा आपसे डिबेट करने में। अब मैं ब्रेक के बाद सबके साथ बात कर लूं, फिर आपसे बात करता हूं, राफ्ता करता हूं। वारिस पठान, देश में तो रहें लेकिन इस देश में बीफ खाना है, बीफ खाना तो छोड़ना ही होगा। वर्बेटम कोट कर रहा हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। इस बयान को एमआईएम किस तरीके से देखती है? सबसे पहले तो मैं इनके मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करता हूं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ये किसी मुख्यमंत्री का बयान नहीं दिख रहा मुझे, ये तो कोई माफिया के लीडर का बयान दिख रहा है मुझको, कि अगर देश में रहना है तो 17 करोड़ मुसलमानों को सीधा सीधा धमकी दी गई है, तो यहाँ बीफ नहीं खाए वरना देश छोड़ के चले जाए। तो इस तरह के बयानबाजी से हम डरने वाले नहीं है। हमको इनके नेशनलिस्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ये ओथ लेते हैं संविधान की और संविधान का ही पालन नहीं करते, क्योंकि फंडामेंटल में डेमोक्रेटिक हमको राइट दिया गया है कि राइट टू लिव, राइट टू ईट, राइट टू प्रैक्टिस अवर रिलीजन। तो इन सारी चीजों का ये पूरी तरह से खंडन करते हैं। तो इनको मुख्यमंत्री रहना ही नहीं चाहिए, इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके निकाल देना चाहिए। ठीक है, 45 सेकंड हो गए, आपने बात की।
अनिल बलूनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पानी पी के शुरुआत कर रहे हैं आज आप। आई होप कि गला सूख रहा होगा इसलिए पानी पी रहे हैं। डिबेट की पेज देखकर आप पानी नहीं पी रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बिहार चुनाव के वक्त में आया मनोहर लाल खट्टर का यह बयान, जिसमें उनकी दोनों बातें एक्सपोज हो गई, जहां ना वो माफी मांग रहे हैं और ना ही वो ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगने को तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में बलूनी साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी कि मुख्यमंत्री साफ साफ माफी मांगे, और आपको नहीं लगता कि बिहार में इसका विपरीत असर पड़ने वाला है? देखिए सुमित जी, पहले तो आप जिस आज चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, आज अगर आपने सुबह बयान देखा हो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरे भाव नहीं थे, जो कहा गया वो ठीक नहीं है, और अगर किसी को मेरी बातों से थोड़ा सा भी अगर असर पड़ा है, मेरी बात से किसी को, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मांगता हूँ का मांग सकता हूँ, नहीं सुनिए, एहसान किया। अब आप तो इंटरप्ट नहीं करेंगे, 45 सेकंड की बात हुई थी सुमित जी। मैं आपको गलत भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं सुनिए, पहली बात कि खट्टर साहब ने खुद क्षमा मांग ली है। दूसरी बात, सरकार का स्टैंड, वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि इस तरह से हम इस तरह के विचारों से सहमत नहीं है, ये हमारा रुख नहीं है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि अगर जो आप कह रहे हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि खट्टर साहब ने क्या कहा और कहां उनकी बातों को मुंह में डाला गया है, लेकिन अगर ये बात भी है तो मैं पार्टी का स्तर बिल्कुल आपको स्टैंड क्लियर करता हूं कि हम इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, 45 सेकंड से ऊपर का टाइम थे, जो मैंने बीच में इंटरवेंशन किया था उसके ऊपर आपको टाइम देता है, शिकायत शायद आपको नहीं होगी। संजय झा, क्या बीजेपी का इस तरीके से कह देना काफी है कि पार्टी का स्टैंड ये नहीं है? सुमित जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार एक सांप्रदायिक राजनीति चालू है, चाहे वो घर वापसी हो, लव जिहाद हो, ये सब उनका एक षड्यंत्र है। एक तरीके से समाज को विभाजक करना, उसका चुनावी लाभ उठाना, यही धार्मिक ध्रुवीकरण करना, यही इनकी राजनीतिक रणनीति है। और ये बात सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के हाथ में कठपुतली है, ये आरएसएस ये सरकार चला रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए। खट्टर साहब ने जो कहा है उसमें प्रधानमंत्री की पूरी सहमति होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो अंग है इस देश के, वो जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, और इस तरीके का भाषा ये देश को। ठीक है, 45 सेकंड। विनोद बंसल, क्या ये जायज है इस तरीके का बयान देना कि देश में तो रहें लेकिन इस देश में बीफ खाना तो छोड़ना ही होगा? ये धमकी नहीं है तो क्या है? सुमित जी, ऐसा है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का अनुच्छेद 48, 48A, 51A, इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3-4 निर्णय, अनेक उच्च न्यायालयों के निर्णय, अभी आपने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा वर्डिक्ट आया है कि केंद्र सरकार को पैन इंडिया, पूरे भारत के लिए एक कानून बनाना चाहिए जिससे गौवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। न सिर्फ हत्या पर प्रतिबंध लगे बल्कि गौवंश के लाने ले जाने पर भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को त्याग करके इस देश की प्रगति के लिए और आध्यात्मिक शांति के लिए ये सभी राजनेताओं को मिलकर के एक बड़े कानून के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, आपने 45 सेकंड में अपनी बात कह दी, अपना मतलब जरूर समझा दिया। अब डिबेट इज ओपन। मेरा सीधा सवाल जवाहर यादव साहब आपसे है। मुख्यमंत्री ने पहली बात, मैं ये साफ कर दूं, जब उन्होंने बयान दिया आज सुबह आके टेलीविजन पे, जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, साउंड बाइट बोलते हैं, माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि खेद जता सकता हूं अगर किसी को दुख पहुंचा है तो। खेद जताया नहीं है। खेद और माफ़ी दो अलग अलग शब्द हैं। अगली बात, क्या एक मुख्यमंत्री का ये कहना जवाहर यादव कि देश में तो रहें, मतलब मैं देश में रहने की इजाज़त देता हूं लेकिन इस देश में बीफ खाना तो छोड़ना ही होगा, इसका क्या मतलब है? अगर ये धमकी नहीं है, अगर ये उनका स्टैंड नहीं है तो क्या है फिर ये? अब चीजें समझिए, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने वो कहा नहीं जिसको लोग कह रहे हैं। उसके बाद भी मैं दोबारा सुनवा दूंगा। केवल विकास की, मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूं, वो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो केवल विकास की राजनीति करते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें कुछ तथाकथित नेता हो या बुद्धिजीवी हो, वो इस पे राजनीति करना चाहते हैं। माफी के साथ जवाहर यादव नहीं, मैं जवाहर भाई, अगर मेरे भाव जवाहर भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि विकास की बात हम नहीं करते हैं। किसी को गलत लगा, आपके डिबेट में वो, आप सुनिए, किसी को गलत लगा, मैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अभी सुनवाता हूं।
कि पहले उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में जो इंडियन एक्सप्रेस ने जारी कर दिया ऑडियो क्लिप, सुन लीजिए और फिर तय कर लीजिए कि पत्रकार गलत बोल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस गलत बोल रहा है या हम गलत चर्चा कर रहे हैं। सुनते हैं खट्टर साहब ने क्या कहा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक बार फिर से सुनते हैं। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं लिखा है। जवाहर भाई कुछ और जोड़ू मैं इसमें? अब मुझे बोलने देंगे तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। सुमित जी, उन्होंने ये जो पूरा प्रकरण हुआ ये केवल 1.5 मिनट की ऑडियो है आपके पास जो पहुंची है। ये लंबा इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने मेवात का जिक्र किया, जिसमें मुसलमानों ने गौशाला का एक उद्घाटन कराया माननीय मुख्यमंत्री से। वहां से ये विषय शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो अनुच्छेद 25 का उल्लेख करें जिसमें भारतीय संविधान उसकी इजाजत देता है। और भारतीय संविधान के मद्देनजर ही कल परसों हिमाचल के 2 न्यायाधीशों ने कहा कि गाय का मांस बिल्कुल कहा में नहीं मैं खाया जाएगा, किसी पर मेवात की भी चर्चा है उस इंटरव्यू में। वो 6.5 मिनट की क्लिप है, यूट्यूब पे पड़ी है, कोई भी व्यक्ति जाकर सुन सकता है। अगर संविधान की बात करें तो क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस वो सवालों के घेरे में है। वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं। वारिस पठान, ये उन्होंने मान्यता की बात की तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने नाम लिया कि क्या इंसान की जिंदगी या गाय की जिंदगी, सवाल का जवाब दे, क्योंकि जो नगरी में हमने देखा वो तो शर्मनाक घटना हो गई। एक सिर्फ की बुनियाद के ऊपर एक इंसान को ये मार दिया गया, लिंच कर दिया गया सरेआम। तो क्या इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? एक व्यक्ति याद आ रहा है इसके अलावा भारत के अंदर कितने लोगों की हत्या हुई? आप मुझे बताइए कि क्या? अरे भाई साहब आप मुझे बोलने दीजिए। सुनिए तो सही वारिस पठान जी, आप सुनिए भी। आप मुझे ये बताइए, आखिरकार इस गौ हत्या को लेकर के देश भर में पूरा तांडव मचा हुआ है। पूरे देश के आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन उसमें डिस्टर्ब हो रहा है और आप चाहते हैं फिर भी बार उसको गौ हत्या की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आप आगे आकर के क्यों नहीं इस गौ हत्या के लिए कानून बनवाने के लिए सहयोग करते हैं? आप आपका इसका मतलब मेजोरिटी को चिढ़ा करके खाएंगे? मुख्यमंत्री का कहना है बाहर जाना पड़ेगा, जायज नहीं। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में सीधा कहना लाल चौक पर हम गऊ काटेंगे और आपकी सरकार है जम्मू कश्मीर में रुकवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री आप नहीं, आखिरकार हिंदू समाज कब तक चुप रहेगा? आप बार अल्पसंख्यक की बात करते हो और हिंदू बहुसंख्यक समाज को तुम चिढ़ा कर खाओगे। क्या चाहते हो आप? नहीं, बात खाने या पीने की नहीं है। बात यह है कि भारत की धरती में रहना है, नहीं बात जुड़ गई। आपको देखिए भारत की संस्कृति की आपको विनोद बंसल बात सिर्फ एक ही है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं? सीधी सी बात, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यही है ना मुझे बताइए हरियाणा के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? हमको आप देश में रहने के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? ये देश हमारा है, हमारे को पूरा हक है इस देश में रहने का। देश उन लोगों को प्यार करते हैं, देश उन लोगों का जो इसकी संस्कृति को प्यार करते हैं, देश उन लोगों का जो इसके महापुरुष और उसके उसमें आस्था रखते हैं। ये नहीं कि बाहर की आस्था तो बाहर है, रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में, लेकिन उसी को छेद करेंगे, उसी की थाली में छेद करेंगे। ये इस तरह से भारत में नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो भारत की मान्यताओं के साथ, भारत के संविधान का, देखिए संविधान का आपका सवाल जायज है। नहीं, मैं कहता हूँ भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं, भारत की न्यायपालिका में इनका विश्वास नहीं। मैं दूर कर देता हूँ। हरियाणा सरकार ने तो कानून पास कर दिया। आखिरकार फिर कहते हो कि हरियाणा सरकार ने तो कानून पास कर दिया। संजय साहब एक मिनट आ रहा हूं। अनिल बलूनी आपकी सरकार है, मेजॉरिटी है आपकी संसद में, आप देश में कानून बना दीजिए, विश्व हिंदू परिषद शांत हो जाएगी, इस तरीके के लोग शांत हो जाएंगे, वारिस पठान के लोग जैसे लोग कुछ दिन हंगामा करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कानून बनाएगी, हाँ या ना?
देखिए सुमित जी, मैं आपको बताता हूँ असली में इसकी जड़ क्या है, ये समझ लीजिए। जो सारा बवाल चल रहा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपनी बात भी पहले कह रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो दादरी की जो घटना थी, उस घटना को किस तरीके से बनाया गया, कि किस तरीके से उसको बिहार ले जाया गया, ये एक एजेंडा है। संजय झा बैठे हैं, वारिस पठान बैठे हैं, इन लोगों का काम ही यही है। सुनिए, अरे सुनिए भाई, बीच में मेरी बात थोड़ी। वो आप देखिए, आप हमको हमारा काम मत सिखाइए। देखिए, हमको हमारा काम अरे भैया, मालूम है हमारा काम क्या है। हम हक की लड़ाई लड़ते हैं तो पूरे, अरे हक की लड़ाई है ये हमारे लोगों के लिए। हम किसी डराई धमकी में नहीं आने वाले कि यहाँ रहना है तो रहे, नहीं तो जाओ। वारिस पठान, एक मिनट, वारिस पठान, अनिल बलूनी बोलेंगे, फिर संजय झा। वारिस भाई, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल बलूनी सुमित जी, देखिए, वारिस पठान की पार्टी के विचार सबको पता, पूरा देश जानता है किस तरह की पार्टी है ये, है ना। ये देखिए, चाहे दादरी की घटना, उसको किस तरीके से किया गया, राहुल गांधी कैसे गए, किसी ने चर्चा नहीं की कि राहुल गांधी ने उसमें घी में आग डाला, किस तरह से उसमें केजरीवाल ने घी में आग डाला। इसकी घटना, ये जो घटना अभी जो मनोहर लाल खट्टर जी का बयान है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ सुमित जी कहना चाहता हूं, ये एक एजेंडा बनाया जाता है और कई बार मीडिया भी इसके ट्रैप में फंस जाता है। जब उन्होंने क्षमा मांग ली, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद केवल बिहार के चुनाव के मद्देनजर किसी तरह से पोलराइजेशन किया जाए, किसी तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, ये एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के ट्रैप में सब लोग फंस जाते हैं। जहां वो माफी नहीं मांग रहे हैं, नहीं, सुमित जी मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए ये पार्टियां इस तरह का एक माहौल बना रही है, बिहार चुनाव में इस तरह का माहौल चलाएंगे। हमारे विकास के एजेंडा को, ये जो विकास का एजेंडा नरेंद्र मोदी का है, उस विकास के एजेंडे को डिरेल करने के लिए किया जा रहा है। भाई, मनोहर लाल खट्टर के मुंह में संजय झा ने शब्द रखे, सुमित अवस्थी ने शब्द रखे। संजय झा बोलिए। सुमित जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक ये हादसा है। और आप अच्छे दिन तो अपने प्रोग्राम में ही देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की अच्छे दिन का ये उदाहरण आपके सामने है कि दादरी 12 लाख रुपए लूट, 12 लाख करोड़ लूट के ले गए और हमको अच्छे दिन की बात। आप चुप रहिए, और आप चुप रहिए, बीच में मत टोकिए। आप एक आदमी को मासूम का एक भयानक तरीके से उसको मारा जाता है, और आप बीच में आप इतने निर्दयी तरीके से, इतनी बेदर्दी के साथ आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको इसमें राजनीति लगता है। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप लोगों ने हर दंगे की राजनीति की है। 1984 के दंगों की राजनीति किसने की? संजय झा, पार्टी के 1984 के दंगों की राजनीति राजीव गांधी ने की कि नहीं की? भागलपुर के दंगों की राजनीति किसने की? आप दंगई पार्टी के हो। लोगों का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी इस पूरे सांप्रदायिक आजादी के बाद से ऐसी राजनीति करते हुए आ रहे हैं। संजय झा, आपको शर्म आनी चाहिए। माफी मांगिए, इस तरह की राजनीति करेंगे। आज 44 पे पहुंच गए, बंद कर दो ये काम। इस तरह का अनिल बलूनी, संजय झा, अगर आप एक साथ बोलेंगे, दोनों वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, शोभा नहीं देता है। बोलिए, बलूनी जी को बोलिए बीच में न टोकने के लिए। यदि खट्टर साहब माफी न मांगे, कम से कम इनको तो माफी मांगनी चाहिए। राजीव गांधी ने माफी मांगी थी आपके 1984 के दंगों में क्या किया था? ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों ने। अनिल बलूनी, इसका मतलब ये है राजीव गांधी ने माफी नहीं मांगी तो भारतीय जनता पार्टी भी खट्टर साहब के बयान पर माफी नहीं मांगी। सुमित जी, हमने कभी नहीं कहा गलत चीज के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी कभी गलत चीज के पक्ष में नहीं खड़ी होगी। हमारा आदमी बोले, कोई बोले, हम गलत चीज के पक्ष में कभी खड़े नहीं होंगे। आप बेशरम हैं, आप लोग बेशरम हैं, यही 12 लाख करोड़ के लुटेरी पार्टी, चोर पार्टी होने के बाद 12 लाख करोड़ तो आपने लूटा है। जवाहर जी बोलना चाह रहे हैं, विनोद जी हाथ खड़े कर रहे हैं। संजय झा, अनिल बलूनी, 1 मिनट में आप दोनों को शांत करना चाहूंगा। पानी पीजिए। मैं तब तक खट्टर साहब का वो साउंड बाइट सुनवाता हूं जिसको कथित तौर पर माफी कहा जा रहा है। सुनिए खट्टर साहब ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तब तक आप लोग पानी पीजिए। खट्टर साहब ने क्या कहा? देखिए, मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। और हमारे यहाँ एक सदियों से परंपरा रही है कि आपसी सद्भाव से सर्वपंथ संभाव, ये हमारा आदर्श है, उस नाते से हम रहते रहे हैं। और इसमें कहीं भी इस प्रकार के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार की कोई बात जो पहले कही गई है वो ना मैंने कही है और न ही उसका कोई संदर्भ है। मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि फिर भी मान लो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। किसी को किसी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर अपना खेद व्यक्त करने के लिए भी तैयार हूं। खेद व्यक्त करने के लिए तैयार हूं,
तो माननीय जवाहर साहब खेद व्यक्त कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। जवाहर यादव मुसलमानों को धमकाने के लिए गलत बात है, मांगनी चाहिए। सुमित जी, खट्टर जी, नहीं सुमित जी बयान सुनिए पूरा। खट्टर जी ने साफ कहा है कि अगर किसी को चोट पहुंचे तो खेत के लिए बलूनी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इस्तीफा देना चाहिए। अनिल बलूनी, मैं इस तरह का काम करूंगा क्या? मैंने पूरा बयान सुनवाया, उसमें माफी और खेत जताता हूं कहा ही नहीं। नहीं देखिए जवाहर यादव, जवाहर यादव, अरे मैं दोबारा सुनवा दूंगा। सुमित जी, नहीं जवाहर यादव, अरे इनको सुनाइए, तो तब तक ये मांग पानी लीजिए। पी लेंगे। सुमित जी आप दोबारा प्ले कीजिए, तब तक उनको पानी पीने दीजिए। जवाहर यादव, संजय झा जी, पानी हमने आपको पिला दिया है। जवाहर यादव, आपकी सरकार को पिलाया पानी। 44 में कांग्रेस को पहुंचा दिया, पानी पिलाया आपको। राहुल गांधी को पानी पिला दिया हमने, सोनिया गांधी को पानी पिला दिया। संजय जी, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। जवाहर यादव ऑन द स्क्रीन प्लीज। जवाहर यादव, माफी मांगिए या खेत जताइए, साफ कर दीजिए। आज बीच की बात नहीं करिए जी। केवल एक मिनट। हरियाणा के किसी भी मुसलमानों ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु फिर मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री के भाव किसी को अपमानित करने के नहीं थे। आज संकट क्या है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मुख्यमंत्री संवेदनशील है। अगर 1984 पे कोई माफी नहीं मांगता तो उस पर बहस नहीं होती। 89 में घाटी हिंदू वीन हो जाती है, उस पर कोई माफी नहीं मांगता, उस पर बहस नहीं होती। यहाँ मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली तो इसके ऊपर चर्चा हो रही है। संजय जी, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री ने संजय जी, राजीव गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? के कारण चर्चा हो रही है। अगर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये नहीं कहते, 1984 में हमारे सबसे प्रतिष्ठित नेताओं ने माफी मांगी है। मेरे शब्दों से किसी को दुख में हुआ है, नरेंद्र मोदी तो कोई क्यों है? डिबेट नहीं करता। 2002 के हत्याकांड, 2002 के पोग्राम के लिए अनिल बलूनी माफी मांगेंगे 2002 के लिए। संजय जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अनिल बलूनी क्यों 59 पार्षदों को जिंदा जला दिया, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री का कांग्रेस ने कभी कानून के लिए माफी मांगी है। नहीं, मुझे सुमित जी, मैं अंत में एक देखिए, आप को छोड़ दें, बयानबाजी को छोड़ करके क्या ये न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करते हुए, भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए, भारत की आत्मा के जागरण के लिए आगे आएंगे नहीं आएंगे? मैं तो सब पूछा, कानून जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं कहता हूँ कानून बनाने के लिए आगे आएंगे बनाइए ना। अनिल बलूनी बोलिए, हम कानून बनाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ ये कांग्रेस और ये भी तो कहे, बाकी माइनॉरिटी में हरा दिया। नहीं, माइनॉरिटी मेजोरिटी का नहीं है ये, इनको सबको कहना चाहिए, कानून बनाने के लिए आगे आना चाहिए। फारिस पठान, कानून बना दो, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? फारिस पठान, लास्ट 30 सेकंड। हमारे यहाँ कानून है ये। देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब दीजिए कि क्या खट्टर जी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? उन्होंने 17 करोड़ मुसलमानों को धमकाया है, इस विषय में वो खट्टर साहब माफी को मांगना चाहिए उनको आके। आपका सबको आपको देश के कानून किसने क्या सहयोग किया? 15 मिनट में मेरा वक्त खत्म हो रहा है। पांचों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के इस बयान ने बीफ को लेकर जो कहा, उन्होंने अल्पसंख्यक को लेकर जो कहा, उसने वाकई में देश की राजनीति के माहौल को गरमा दिया है। और आगे जाकर ऐसा पूरा प्रतीत होता है कि बिहार के चुनावों में बीजेपी की विरोधी पार्टियां इसको इशू बना सकती है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। क्या करेंगे लालू यादव, नीतीश कुमार, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज हम तो पूछेंगे में, मेरे साथ इतना ही।